आत्मा के समान है और जिनेश्वर जिनेश्वर के समान है। सम्यक दर्शन के समान कोई दूसरी चीज हो तो बता, सम्यक ज्ञान के समान कोई दूसरी चीज हो तो, सम्यक चार के समान कोई दूसरी चीज हो तो बता। विश्व का एक एक द्रव्य, एक एक गुण, एक एक पर्याय अनुपम है, उसकी तुलना नहीं हो सकती। अहो जिनेश्वर सदा आप सम, आप सम, आप आपके समान हैं, आपकी तुलना हम किससे करें? हम तो आपको नमस्कार ही कर सकते, भक्ति कर सकते, और क्या करेंगे? जैन तपस्या क्या होती है ये आपने दिखाया है। जैन तपस्या इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, इच्छाओं के अभाव के लिए है। एक वर्ष खड़ी रहे बावली और केवल ज्ञान लेकर के उठे। जैन तपस्या किसको कहते हैं? बाहुबली में खड़ी हुई प्रतिमा जैन तपस्या का संदेश दे रही जगत के जीवों को। हे जगत के जीवो, जैन तपस्या स्वच्छंदता का विरोधी है। जैन तपस्या इच्छाओं का अभाव करने वाली है। जैन तपस्या आनंद कारक है। जैन तपस्या जिससे तुमने मान लिया, तपस्या में बहुत कष्ट होते। अरे तपस्या में कष्ट जिसे लगेंगे उसे भोगों में सुख लगेंगे। जैन तपस्या में भोग छूटते हैं, वांछाएं छूटती हैं। अभी हम विचार कर रहे थे आते आए कि देखो शांति आत्मा का स्वभाव है। ये बोले छोटा माइक लगाए और सब जने शांति सुन रहे, सब समझ में आ रहा है। हमने कहा देखो आत्मा का स्वभाव है, ये जीव जबरन अपने को शांत करता है। शांति के लिए न तो परिग्रह चाहिए। ऐसा समझो पानी तो शांत है, वह में कंकड़ी ऐसे फेंक दी तो अपना शांत कर दिया। शांति तो है ही। और बताएं, ये भी मत रखो, बैठ जाओ, देखो कैसे शांति। मुंडाज जैसे जंगल में बैठे हैं, क्या है उनके पास? न द्रव्य है, न चमर है, न भेष है, कुछ भी नहीं, और परम शांत। अरे दूसरी और तीनों देखते हो, जय परम शांत मुद्रा समेत भवजन को निज अनुभूति। शांति आत्मा का स्वभाव ही है। शांति के लिए क्या चाहिए कि भैया पर में शांति की कल्पना का अभाव करना पड़ेगा। पर में शांति की कल्पना वह मोही को होती है, अज्ञानमय भाव है, वह अशांति का कारण बन जाती है, हमारी शांति का, हमारी दुख का घात करने वाली है। भवबंध कारक सुख प्रहारक, जिनको तुमने सुख का कारण मान लिया वे सुख को प्रहार करने वाले हैं। प्रहारक, प्रहार माने ऐसे, इसका नाम नहीं है, निर्दय होकर के ऐसे मार दिया, प्रहार कर दिया। फिर फूटेगा कि फटेगा हमें मालूम नहीं। प्रहार भवबंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मानकर। सुख आत्मा में है, उसमें विषयों की क्या जरूरत है? हम अपने घर में हैं और हमें बाहर नहीं निकलना है। अब क्या चाहिए? आप कहोगे कुछ नहीं, हम कहेंगे बहुत कुछ। पर में सुख की कल्पना छूट जाना चाहिए, तब बैठ सकते हो इस। एक बात हम आपको कहें, चंचलता में जितना पुरुषार्थ है, एक बालक भी चंचलता कर सकता है, लेकिन स्थिरता में उसे अनंत गुना पुरुषार्थ है। चलो अब तो घूमे, बहुत देर हो गई, चलो दूध ले आए, चलो इधर देख आए, देख यहाँ बाजार में। देखने की अभिलाषा भी संसार में भ्रमाती है।
इसलिए अमृतचंद स्वामी कहते जिन्हें संसार में कुछ भी देखने की अभिलाषा नहीं है वे भव सागर से पार होते हैं। चलो देख क्या हो रहा बाजार में, लेने कछु नहीं है, काम कछु नहीं है, कहाँ जा रहे कछु नहीं, देख यहाँ घूमे यहाँ, काम तो कछु नहीं। न कोई बीमार है तो दवाई लेने जाना जरूरी है, न आपको कुछ कार्य करने की वहाँ जरूरत है, लेकिन बस चलो देखना, देखने में क्या हर्ज है? अरे देखने में बहुत हर्ज है, पर को देखने में अपने सुख का घात होता है। केवली की बात अलग है, अपने को जानते जानते पर को जानते हैं। सकल किए गया तरफ निजानंद रस नहीं, अपने आनंद में मग्न है और सारा लोकालोक जानने में आ रहा है। केवली की बात अलग है, और लेकिन तुम अपने को छोड़ करके पर को देखने जाओगे तो वहाँ ईश्वर की कल्पना होगी, वहाँ राग द्वेष होंगे, हुए नहीं बिना रहेंगे ही नहीं। छद्मस का स्वभाव एक समय में एक को जाने, या तो अपने स्वभाव को जाने या पर को जाने। पर को जानेगा तो राग द्वेष होंगे, स्वभाव को जानेगा तो बीच रागता हो। कलश टीका में पहली का कलश में लिखा है, शुद्ध जीव के जाननहारे को ज्ञान भी है सुख भी है। अपनी ओर देखेंगे तो ज्ञान भी होगा सुख भी होगा, और पर की ओर देखेंगे तो न ज्ञान होगा न सुख होगा। यही भगवान की शांत मुद्रा, अद्भुत मुद्रा, विश्व की सर्वोत्कृष्ट अद्भुत मुद्रा है ये, जिसके सामने खड़े होकर के अपना स्वरूप दिख जाता है। नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है तो कुछ। एक रोगी का एक बार क्या हुआ, यही हमारे में आंख का ऑपरेशन हुआ। दूसरे दिन रोगी ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मंदिर जा रहे। डॉक्टर गुस्सा होता है, वो बोला इसीलिए हम जैनों का ऑपरेशन नहीं करते, तो मंदिर की बड़ी हाँ खराब हो गई, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जब उसने पट्टी खोली तो आंख उसकी सबसे बढ़िया बनी। बोले कुछ धर्म का सत्य होता है। तेरी आंख बहुत बढ़िया बनी। बात उस समय ये जिस समय कई घंटे नहीं कई दिन लगते थे, हरी पट्टियां बनती थी, दरिया बढ़ता था, शिविर लगाए जाते, उस समय की बात है। बोले तुम मंदिर जा रहे हो इसलिए हम इंजनों का ऑपरेशन नहीं करते। मैं कुछ सत्य तो है, शक्ति तो है। अरे कुछ शक्ति नहीं है, परम शक्ति है। धर्म ही हमारी शक्ति है, धर्म ही सहायक है। जंगल में कौन सहायक होगा? सीता का जंगल में किसने सहाय किया? भामंडल ने थोड़ी, राम ने तो स्वयं वनवास दे दिया, जाओ तुम जो कहीं वो दो। भामंडल को तो पता ही नहीं कि सीता जंगल में गई, कुतान तो छोड़ करके भगाया। कौन सहायक हुआ? बज जंग, और सो भी हाथी पकड़ने जाने वाला बचा। उसने पंच परमेष्ठियों को साक्षी करके अपनी बहन बनाई और कहा चलो महल में फिर पहुंचे। शांति आत्मा का स्वभाव है। जितना बाह्य आडंबरों से दूर रहोगे उतनी शांति होगी, जितने परिग्रह से दूर रहोगे उतनी शांति है, जितनी पापों से दूर रहोगे उतनी शांति है। जितना पापों में फंसोगे, परिग्रह में डूबोगे, उतनी अशांति है। आचार्य पूज्य स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ का नाम भी कैसा है? इष्टोपदेश। ये उपदेश सब जीवों को इष्ट है, इसी उपदेश से कल्याण होता है। इस उपदेश में कहा, अरे जो दान के लिए भी धन का संचय करता है, इकट्ठे करता है, हमारे पास बहुत हो जाता हूँ, बहुत दान देगा। अरे काकर ने
जितना है उसमें सिद्धांत करो, विचार करो। ये तो मुनीश्वरों का मार्ग है, निर्गंथों का मार्ग हमको लागे प्यारा, इनके कहने से थोड़ी परिचय भी प्यारा लगे और निर्गंथों का मार्ग भी प्यारा। निर्गंथों का मार्ग तो कैसा है पता? अहिंसा रूप है, सत्य रूप है, अचौर्य रूप है, अपरिग्रह रूप है, ब्रह्मचर्य रूप है। निर्गंथों का मार्ग जिसे प्यारा लगेगा उसको पाप प्यारे नहीं लगेंगे। पाप के प्रति द्वेष होगा ऐसा नहीं समझना चाहिए। पापों के प्रति भी मार्ज्य स्वभाव है, पापी जीवों के प्रति भी मार्ज्य स्वभाव है, लेकिन धर्म के प्रति प्रेम, भगवंतों के प्रति भक्ति है हमारी, और जीवों के प्रति मार्ज्य स्वभाव। उन द्वेष नहीं। कोई बगल में कछु कर दे, हमने नहीं बनाया बगल में मंदिर, लेकिन बगल की जगह लेकर के कोई अपना आयतन बना दे तो हम क्या करेंगे? मार्ज्य स्वभाव रखेंगे और कुछ नहीं। और मार्ज्य स्वभाव में द्वेष का भी अभाव होता है और राग का भी अभाव होता है। हम उसमें विघ्न करेंगे ऐसा नहीं है, हम अपने को विघ्न को दूर करेंगे मार्ज्य स्वभाव। ठीक है, हम जानते हैं ये विपरीत है, विपरीत से कोई मतलब नहीं। हमें क्या मतलब? श्रावकाचार में तो क्या लिखा? कहीं दूसरों के मंदिर मूर्ति भी तोड़े फोड़े नहीं, बिगाड़े नहीं, अवमानना नहीं करे। क्यों? मध्य स्वभाव के ये उन्होंने अपनी मान्यता के अनुसार बनाए, हमें कहा देना। उसमें जुड़े ये नहीं कहा, उन्होंने मध्य स्वभाव के। ये कान फोड़ने दे दें, हरे कान तुम फोड़ने दे दें, कान में रोई लगा दे। और क्या करियो? कई बार बच्चे जोर से डेक बजा देते। हम यही कहते हैं, अगर बताओ दूसरे लोग अगर डेक बजा दे तो उनको रोकने जाएंगे हम? बच्चे भक्ति तो गा रहे, एक शब्द जो करने पड़ो कब आ रहे गा लेंगे। अभी स्वाध्याय का रस जब पड़ेगा तब समझ में आएगी। शांति सुख का मार्ग आडंबर और प्रदर्शन से रहित है। पंच परमेष्टि विधान करने जा रहे हैं अपन। विचार विधान माने हमने क्या बताया था? वेदी होती। पंच परमेष्टि कैसे बनती है? आत्मा परमात्मा कैसे बनता है? मट्टी घड़ा कैसे बनती है? अरे मट्टी में घड़े में जल धारण करने की शक्ति है, लेकिन वह घड़ा तब बनती है जब अग्नि में तप जाता है। ऐसे पंच परमेष्टि तब बनते जब जैन तपस्या को अंगीकार करते हैं। और तपस्या का मूल सम्यक, तो इसलिए पहले सम्यक को अंगीकार करें। सम्यक के बिना, सम्यक के बिना संयम को कैसे अंगीकार कर लोगे? अपन मंदिर में भीतर आंगन में दहलीज में नहीं आए और भीतर आ जाए, क्या हेलीकॉप्टर बता रहे हो? और हेलीकॉप्टर ऊपर रहेगा, मंदिर में भीतर थोड़ी आएगा हेलीकॉप्टर। आपको सब छोड़ करके आना पड़ेगा। ऐसे ही अगर भगवान का दर्शन करना है तो ये संयोग दृष्टि, ये पर्याय दृष्टि तुम्हें छोड़ करके आना पड़ेगा। मंदिर में जब हम चमड़े की कोई वस्तु नहीं लाते तो चर्म दृष्टि कैसे ला सकते? चमड़े की वस्तु पर हमारी निगाह जाती है, लेकिन चर्म दृष्टि पर निगाह नहीं जाती। ऐसा लगता है हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सच बात यह है, अगर चर्म दृष्टि रही, पर्याय दृष्टि रही, तो भगवान दिखेंगे नहीं हमें। चमत्कार और आश्चर्यों में हमारी दृष्टि उलझ जाएगी, प्रदर्शन और आडंबर में हमारी दृष्टि उलझ जाएगी। हमने आपसे कहा था, देखो 50 वर्षों में जितनी मंदिर मूर्तियां बनी उतनी 500 वर्षों में नहीं बनी। इतिहास साक्षी है।
जितनी औरंगजेब ने तोड़ी उससे ज्यादा बन गई। लेकिन आज क्या हो रहा है, बनाया और कर्मचारी के भरोसे छोड़ा। धीरे 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 2-3 साल में उसने कब्जा गांठना शुरू कर दिया और 10-5 साल में तो कब्जे ही कर दिया। अब तुम जाओ तो पैसा दे गए। उसने अपनी कैंटीन खोल ली द्वार पर और तुम गए हो मंदिर में दर्शन करने के लिए और कछु लेने पड़े वहां। अब अच्छे बच्चे करें तुम्हारी बच्ची, तुम उन्हें छोड़ दोगे, जा बाहर खेलो। अभी खेलने के नाम पर बच्चे करेंगे और करेंगे। मंदिर बनाना बहुत पवित्र भाव का काम है, मूर्ति स्थापित करना बहुत पवित्र भाव है, लेकिन पवित्र भाव से ही करेगा। यहाँ बिल्कुल कसायों का अवकाश नहीं है। क्या करोगे कसाय करके? अरे ये तो छोड़ने, कसाय छोड़ने के स्थान आए। हम मंदिर में घुसते तो पहले ही खुला कर दिया, लेकिन हमारा कुल्ला तो कसाय छोड़ने से होगा। शरीर का कुल्ला हो जाएगा पानी से और सूख जाने से, लेकिन आत्मा के कुल्ला कैसे होगा ये बता। कसाय छोड़ने से हमारी मन पवित्र होगा, वचन पवित्र होंगे, काया पवित्र होगी। तुम ही तो पढ़ते हो, अभिषेक रोज करते हो, पढ़ते हो। पावन मेरे नैन भाई, पावन पान भाई तब चरणन परसते हैं, पावन मन भय गयो तिहारी ध्यान से, पावन रचना मानी तब गुणगान। भगवंतों का गुणगान किया, हमारी रचना पवित्र हो गई और इतने भक्ति चल रही है, चुपचाप बैठे भी कथा कर रहे। अच्छी बात नहीं है। भक्ति का आयोजन भी है और भक्ति में कोई प्रयोजन भी है। भक्ति भगवान से, भक्त से भगवान होने का पहला सोपान है। सत्य विचार तो कौन कर पाएगा, हर आदमी थोड़ी कर सकता है, लेकिन भक्ति में सब पढ़ते हैं। लेकिन भक्ति तक रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे की सीढ़ी है भक्ति। डॉक्टर साहब नमस्कार, अब चल रहे, ये कोई बात हुई? अरे नमस्कार तो हमने इलाज कराने के लिए करा, भक्ति तो हमने भगवान के तत्वों को जानने समझने के लिए की है। और तुम तो पढ़ते पूजा है, पंच परिविष्टि पूजा क्या पढ़ी? हाँ, अपने स्वरूप की प्राप्ति हे प्रभु मैंने की है पूजन। अपने स्वरूप की प्राप्ति तो बहुत कठिन है। कठिन है नहीं, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। जिस काम को तिरिंच कर ले में वो कठिन होगा। तुमने अपनी कल्पना कठिन की कर ली, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन भक्ति में हर काम जीव प्रवर्तक समझना चाहिए भक्ति का स्वरूप भी। टोटरमल जी ने लिखा, भक्ति माने क्या? आकार का अवलोकन करना। कैसे? जैसे मनसुख स्वामी ने किया होगा, एक दस सुन तुमको अभिलोक अवर विषय रस करे। यही पता नहीं को आओ को हो, मंदिर खाली हो के बारी हो, भगवंत और हम तीसरा कहां से आ गया? आकार का अवलोकन करना। ये कोई विशेष आकार है, हमारा तुम्हारा आकार मिलता नहीं है, ये विशेष आकार है। और स्वरूप का चिंतन करना, वचन सुनना, निकटवर्ती होना इत्यादि कार्य वर्तमान में कसायों को घटाने के कारण है और आगामी कसायों को मिटाने के कारण।
भक्ति इसका नाम है। उसमें भक्ति में स्वरूप का चिंतन मुख्य होता है, इसलिए स्वरूप चिंतन रूप और जो भक्ति है वह सच्ची भक्ति कही। टोटरमल से प्रश्न किया इसने कि सच्ची भक्ति और झूठी भक्ति, ये बता भक्ति कौन को ज्यादा होती है? क्या अज्ञानी भक्ति को मोक्ष मार्ग मानता, बस इतना ही धर्म है, इसलिए उसको भक्ति का बाह्य का रूप तो अधिक दिखाई देता है, लेकिन सच्ची भक्ति ज्ञानी को होती है। स्वरूप चिंतन ये भक्ति के अंगों में मुख्य है। आप कोई भी भक्ति निकालो और पढ़ो, क्या होगा उसमें बता? वीतराग सर्वज्ञ शंकर, पहले स्वरूप की बात है, और फिर उन जैसा होने की पापों से रहे भावना भाई, आलोचना करिए अपने पापों की। इसके अलावा भक्ति में क्या होगा बता? भक्ति का मतलब ये है कि वेद ज्ञान पूर्वक होने वाला बहुमान। स्वरूप का विचार किया, वीतराग सर्वज्ञ शंकर। और भक्ति का फल क्या चाहते हैं हम? आत्म शुद्ध हमारा हो गए, पाप में नहीं चाहते। कोई लौकिक फल मांगा हो, आत्म शुद्ध हमारा हो गए तो शुद्ध है नहीं कि स्वभाव से तो शुद्ध है, लेकिन पर्याय में शुद्धता कहाँ है? पर्याय में शुद्धता प्रकट हो। यही बात भक्ति में लिखी, यही बात समसार जी में लिखी। मम पर्णत मोह नाम नौन भावा दब्रत मन भाव्य व्याप्त मम परम विशुद्धि। स्वभाव से देखा जाए तो शुद्ध चिन्ह मात्र हूँ, लेकिन अगर पर्याय से देखा जाए तो थोड़ी, पर्याय में राग द्वेष हो रहे, और जब राग द्वेष होते हैं तो कर्म का बंध भी होता है, उनका फल भी आता है। नहीं तो संसार किसका है? कभी मत सोचना हम कुछ नहीं लेके आए, कुछ नहीं लेके जाएंगे। बहुत कुछ लेके आए, सब जन कुल में पैदा हुए, बहुत कुछ लेकर के आए हैं, तब हम यहाँ भगवान के सामने बैठ पाए हैं। हमारी जरा की कचाची हो जाए तो अभी हमें उठा देगी। हमें नहीं सुनना, हमें नहीं करना, पता ही नहीं पड़े। ये तो एक भक्ति की भावना अंदर में है, कसाई की मनता है, इसलिए हम यहाँ आ गए और इसलिए हम बैठे हैं। और काय के लिए आए? बंदे सद्गुण आप जैसे हे वीरनाथ का दर्शन कर वैराग्य बढ़ाने आए। हम वैराग्य को बढ़ाने के लिए आए हैं, आज जैसी संपदा प्राप्त करने के लिए आए हैं। अहो जिनेश्वर, आप सम क्या न रही जगह, आपके समान आप ही हो। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें वीतरागी दे मिले। अब तो कौन गाने का समय है, ध्याने का समय है, और नहीं तो गाते थे वीतराग से दे मिले, जिनवानी जी मात मिली है, निर्गन से जैसे गुरु मिले हैं, इसको न तू भूल जाना, प्रभु गुण गा तू समय न गवा। वीतराग से दे मिले हैं। अभी तुम्हें लगा अति पुण्य उदय में आयो प्रभु तुम रो दर्शन पाए। बहुत पुण्य का उदय, चक्रवर्ती से ज्यादा पुण्य का उदय है। चक्रवर्ती ने क्या कहा था? जब लोग भगवान की वाणी सुन रहे होंगे तब हम युद्ध की राजनीति में भटक रहे होंगे। हमारा काय का पुण्य का उदय तो उनका है जो समुसरण में भगवान की वाणी सुन रहे हैं। लेकिन क्या कहें जगत के जीवों को? चक्रवर्ती का बहुत पुण्य, चक्रवर्ती आई वाणी करने लगी। अरे कभी कभार वाणी फिर गई तो चक्रवर्ती का पुण्य हो गया, और हर समय रोज वाणी सुनते हैं, उनका पुण्य नहीं हुआ। बहुत
भक्ति भाव से शुरू करो और बहुत भक्ति भाव के साथ ही लेकर जोड़ो तत्व ज्ञान समाधान। ओम नमः। भगवान की जय हो। जाचे सुरता दिए सुख चिंता चिंता विन जाचे विन चिंता धर्म सकल कछु मांगो मती कछु सोचो मती अपने आप में ले। धनंजय कवि ने कहा वृक्ष के नीचे बैठो तो छाया अपने आप मिलती है और वृक्ष से दूर रहो तो मांगो तो नहीं मिलेगी, सोचो तो नहीं मिलेगी। धूप में खड़े हो जाएं और हम कहें छाया मिल जाए, हमें परिग्रह में डूबे रहें और सोचे हमें शांति मिले, कैसे मिलेगी भाई? शांति का मार्ग तो कुछ अलग है जो भगवंतों ने दिखाया है। ओम महामंगलकारी भोगकारी वचन अवसर के भाग्य के प्राप्त है। धनी धन में जीव धर्म पाए सब कुछ पढ़ता के अद्भुत अद्भुत अमृत चर्चा भैया रोज स्वाध्याय में बैठने की आदत बनाओ। अवसर का जीवन ध्यान रखो। सभी पूजन करने वाले पात्र पूजन से हाथ धोले भगवान की स्थापना के लिए